प्रदर्शन हो, तुम अक्षर वर्ण प्रदर्शन हो, तुम वेद पुराण समर्पण हो, तुम प्रकृति के इस कण कण का आश्रय हो, तुम संप्रेषण हो, तुम प्रकृति के इस कण कण का आश्रय हो, तुम संप्रेषण हो, उस कण से हम सब जीव भरे, उस कण से हम सब जीव भरे, इस बीज का रोपण करते हैं, हे वारिणी तेरे चरणों में हम आज ये वंदन करते हैं। इन उज्ज्वल शीतल चरणों से निर्मल गंगा सी धार बहे, उज्ज्वल शीतल चरणों से निर्मल गंगा सी धार बहे, तब संस्कार की बेल फले, सुंदर अविरल सुविचार बहे, हम ज्ञान प्रभाव से ऊर्जित हो, हम ज्ञान प्रभाव से ऊर्जित हो, अज्ञान का मर्दन करते हैं, हे वारिणी तेरे चरणों में हम आज ये वंदन करते हैं। और अंतम देखिए कि इस भारत का मुख्य इंट्रोडक्शन या परिचय क्या है, वेद मुनि और पुराण। तो इस पर लिखा है कि इस पुण्य धरा पर मुनियों ने जप तप करके जो धर्म दिया, इस पुण्य धरा पर मुनियों ने जप तप करके जो धर्म दिया, उस पावन अमृत वर्षा से, उस पावन अमृत वर्षा से हमने ये जीवन कर्म किया, हमने ये जीवन कर्म किया, इस कर्म का मीठा फल है जो, इस कर्म का मीठा फल है जो तुम्हें भोग में अर्पण करते हैं, हे वारिणी तेरे चरणों में हम आज ये वंदन करते हैं, तन फूलों का श्रृंगार किए, मन चंदन चंदन करते हैं, मन चंदन चंदन करते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आज के कार्यक्रम का आरंभ ही बहुत सुंदर है। तो पहली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ नोएडा से अर्चना बंसल जी को। अर्चना जी सेना में 14 वर्ष तक कार्यरत रही हैं और अर्चना जी के लिए कुछ एक पंक्तियाँ मैं समर्पित करती हूँ कि भरत भूवंदन तेरा, तेरे ही गुण गाऊं, पुण्यमयी है मातृभूमि, तुझ पर प्राण लुटाऊं, तुझ पर प्राण लुटाऊं। स्वागत है अर्चना जी आपका। और इसी बीच प्रियंका झा जी भी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। नमस्कार सभी को। आप सभी कवियों और प्रेमियों को, दिग्गजनों को मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम और अभिवादन। और पूजा जी का तो जितना मैं आभार व्यक्त करूं कम है, बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये ऐसा मंच है जो अलग मंच मुझे दिया गया है। प्रथम प्रस्तुति मेरी यहीं से शुरू हुई है, तो फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव, है ना। तो बहुत स्वागत है। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपने इस मंच रूपी कैनवास पे अपने भावों को चित्रित करना चाहूंगी, क्योंकि अब 26 जनवरी आने वाली है और जाड़े भी आ गए हैं, तो थोड़ी सी हमें अपने देश की परवाह भी होती है, चिंता भी होती है, क्योंकि हमें बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों से सावधान रहने की जरूरत है। उसी पे कुछ लाइनें मैंने कही हैं, उसके बाद मैं अपनी रचना
प्रस्तुत करूंगी। एक चिंगारी चमन को राख कर सकती है, एक चिंगारी चमन को राख कर सकती है, एक गलतफहमी जहन में सुराख कर सकती है, एक गलतफहमी जहन में सुराख कर सकती है। संभल जाओ ए वतन वालों, संभल जाओ ए वतन वालों, बेफिक्री महंगी पड़ेगी तुम्हें गद्दारों की, बेफिक्री महंगी पड़ेगी तुम्हें गद्दारों की। पल में अमनो चमन को खाक कर सकती है, पल में अमनो चमन को खाक कर सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमें जरूरत है, बहुत सारे ऐसे हो रही हैं घटनाएं आसपास देश में कि हमें जो गद्दार हैं या जो हमें लगता है कि हमें ठीक नहीं लगते हैं उनकी क्या कहते हैं कार्यक्रम या उनकी गतिविधियां, तो हमें उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और दूसरों को भी सतर्क और जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल। और क्योंकि अब जाड़े के दिन आ गए हैं तो कुछ जाड़े के दिन के ऊपर लाइनें लिखी हैं। फिर जाड़े के दिन आए हैं, फिर जाड़े के दिन आए हैं, चुप है कोयल मौन पपीहा, चुप है कोयल मौन पपीहा, पशु पक्षी भी की ठिठुरी जूहा, पशु पक्षी की भी ठिठुरी जूहा। सिकुड़ गई है पेड़ों की पत्ती, सिकुड़ गई पेड़ों की पत्ती, गधों की गुम हुई दुलत्ती, सिकुड़ गई पेड़ों की पत्ती, गधों की भी गुम हुई दुलत्ती, कुंज कुंज मुरझाए हैं, फिर जाड़े के दिन आए हैं, फिर जाड़े के दिन आए हैं। एक शब्द होता है ठरकी, उसी का थोड़ा स्त्रीलिंग बनाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। ठरनी ठहाका मार रही है, ठरनी ठहाका मार रही है, पछुआ पंख पसार रही है, पछुआ पंख पसार रही है, गायब हुई सूर्य की शेखी, गायब हुई सूर्य की शेखी, धूप चांदनी जैसी देखी, धूप चांदनी जैसी देखी, नभ पाला बरसाए है, फिर जाड़े के दिन आए हैं, फिर जाड़े के दिन आए हैं। कूड़ा करकट झोल पताई, कूड़ा करकट झोल पताई, सबकी हो गई सफाई। अब ना झाड़ू पोछा नहीं करने का मन करता है, ना करवाने का मन करता है, इतना जाड़ा हो गया है कि सबकी लगता है बस रजाई में दुबके रहो कैसे भी। कूड़ा करकट झोल पताई, सबकी हो गई सफाई, करे अलावों का आयोजन, करे अलावों का आयोजन, गर्म चाय और तप्त सा भोजन, गर्म चाय और तप्त सा भोजन, सबके मन को भाए हैं, फिर जाड़े के दिन आए हैं, फिर जाड़े के दिन आए हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत कुछ नयापन लिए, कुछ जाड़े की बात करते हुए, और सच में ठंड लगने लगी और चाय पीने का मन भी करने लगा है। हाँ, तो कह रही हैं। मैं अब अगली प्रस्तुति के लिए बुलाऊंगी भावना अंकित त्यागी जी को। भावना जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, ओज का पहले भी हम इस पटल पर भावना जी को सुन चुके हैं। तो मैम, कुछ मैं माफी चाहूंगी, जरा मैं बाहर हूँ, अगर मुझे कुछ समय दिया जाए तो मैं घर अच्छा, पहुंच के अपनी जी, जी, प्रस्तुति दूं। जी, पूजा बिल्कुल। जी मुझे बुला लीजिए क्योंकि जी। बुक फेयर में मेरा एक कवि सम्मेलन है भारत अच्छा, मंडप अच्छा। में। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो नीरज त्यागी सर को हम सभी सुनना चाहते हैं। तो नीरज त्यागी सर, आपका अलख पर सदैव स्वागत है। तो बहुत सारा आपके लिए कुछ पंक्तियां मैं अपने ही एक दोहा आपके लिए समर्पित करती हूँ कि नील गगन में उड़ चला, नील गगन में उड़ चला, लेकर सपने संग, और मन मेरा गाने लगा, पाकर नई उमंग। तो बहुत स्वागत है आप सर, आप आइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। लब्ध प्रतिष्ठित पटल पर यहाँ ये मेरी पहली प्रस्तुति शायद है यहाँ अलख में। तो मैं अब कुछ लाइनें मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जो मैंने आंखों के ऊपर लिखी है। जी। आंखें वो उसकी आंखें, वो डबडबाई आंखें, अब वो उदास आंखें संसार गहरा झांकें, वो संसार छूना चाहती, बिन बोल ही कह जाती, उसे रूह में बसाकर आंखों में ले ले डुबकी,
आंखों की वो है झीलें, उन झीलों में वो डुबकी कुछ बोल नहीं पाती, फिर भी रहे न डूबेंगे आंसुओं में, आंखों से मिलती आंखें, आंखों में दिखता साहिल, समंदर सा देखती हैं, आंखें हैं बंद फिर भी खुलती वो अधमुदी सी, जागी नहीं अभी भी वो बंद ही है बंद सी, ये जग है सारा माया फिर भी तू देखे तरसे, आंखों में टंगी खिड़की याद आहे यूं ही बरसे, कभी धुंधला सा वो दिखता वो पर्दा झीना झीना, बिन जाम नशा होता बस आंख को ही पीना, कहती है कुछ तो आंखें चुप हो तो भी ये बोले, जुगनू सी दिखती आंखें करती फना ये आंखें, कितना तो यूं ही बोला समझा सकी न आंखें, संजीदगी सी ओढ़े कुछ तंज सा ये करती, आंखें हैं बंद तल आंखों में क्या न देखा, कभी ये भी ना बताया क्या क्या हुआ अनदेखा, उजालों का ये शहर है क्यों सोई सी है आंखें, कभी प्रेम या विरह में पीड़ा भरी ये आंखें। बहुत सुंदर। अब आखिर की बस लाइनें हैं, आंखों से गुजर शायद नेटवर्क का इशू है। शायद बहुत बहुत सुंदर। नेट की प्रॉब्लम। गीत गाती आंखें ये गीत, बस इतना ही, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत इतना ही है। बहुत खूबसूरत प्यारी साहब, आपने बहुत अच्छी छोड़ के उसके महत्व के बारे में जो कविता लिखी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं जरा बस भारत मंडपम में घुसने ही वाला हूँ, बाहर पार्किंग में बैठा हूँ। जी 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 चलिए, जी, आज लास्ट डे है ना, Thank you. आज डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा, जी जी पुस्तकों पर आज डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर आपका कि आप इस पटल पर आए। और अब मैं भावना अंकित त्यागी जी का स्वागत करती हूँ कि आप अपनी काव्य प्रस्तुति दें। जी मैम, सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ, और सर्वप्रथम अपने आराध्य के चरणों में कुछ कविता रूपी पुष्प रखती हूँ कि मैं अपने आराध्य से क्या मांगती हूँ। सुनिएगा। कर्म के सार गीता कहानी लिखूं, बहुत बढ़िया। कर्म के सार गीता कहानी लिखूं, जो मिटी धर्म पर वो जवानी लिखूं, बात जब प्रेम में आए श्रृंगार पर, बहुत बढ़िया। बात जब प्रेम में आए श्रृंगार पर, प्रेम में प्रेम में प्रेम में प्रेम में राधा रानी लिखूं, बहुत बढ़िया। प्रेम में प्रेम में राधा रानी लिखूं। और कुछ एक रचना रखती हूँ अपनी। बहुत सुंदर, स्वागत है। सभी का आभार कि सभी नारी शक्तियां उपस्थित हैं पटल पर, तो नारियों को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि नारी क्या है, कुछ लिखने का प्रयास किया है। नारी तू ना अबला है, नारी तू ना अबला है, तू जननी है जगमाता है, नारी तू ना अबला है, जननी है जगमाता है, ब्रह्मांड समाया है तुझमें, ब्रह्मांड समाया है तुझमें, तू सर्व शक्ति की दाता है।
बहुत बढ़िया। अपने अंचल से जो सींचा अंश, अपने अंचल से जो सींचा अंश, वो अंश ही अश्रुधार बनी। मौन अधर से खड़ी हुई, मौन अधर से खड़ी हुई उस नैया की पतवार बनी। जब बात मान पर आए तो, जब बात मान पर आए तो तू दुर्गा का अवतार धरे। तू खप्पर भरकर काली का, तू खप्पर भरकर काली का चंडमुंडों का संहार करे। तू धीरज ऊर्जा की प्रतिमा, तू धीरज ऊर्जा की प्रतिमा, रिश्तों की तू ही विधाता है। ब्रह्मांड समाया है तुझ में, ब्रह्मांड समाया है तुझ में, तू सर्व शक्ति की दाता है। और आगे देखिए, तू दिखा प्रखर, तू दिखा प्रखर प्रारूप बिंब, तू दिखा प्रखर प्रारूप बिंब, अविचल तेरी परिभाषा है। तू त्याग तपस्या की मूरत, तू त्याग तपस्या की मूरत, अपनत्व तेरी अभिलाषा है। प्रकाश पुंज सा तेज तेरा, प्रकाश पुंज सा तेज तेरा, तू श्रद्धा सुमन का दर्पण है। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक हर ओर तेरा समर्पण है। झरझर निर्झर बहती सरिता, झरझर निर्झर बहती सरिता, तू ही वृक्ष कुंज की आद्रा है। ब्रह्मांड समाया है तुझ में, तू सर्व शक्ति की दाता है। और अंतिम बंद रखती हूँ अपने इसका, कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, हमने सुना है, आप सभी ने भी सुना होगा, कि यदि किसी बच्चे का मतलब बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो पिता बनने की भी हिम्मत नहीं होती। मगर किसी बच्चे का यदि पिता खत्म हो जाए तो औरत में वो ताकत होती है कि वो माँ तो माँ, वो पिता भी बन सकती है। तो तब मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। व्याकुल हृदय की भूमिका, व्याकुल हृदय की भूमिका, तू मन ही मन संतप्त करे। यदि पिता नहीं हो सर पे तो, यदि पिता नहीं हो सर पे तो खुद ही उसका बाप बने। विद्या शास्त्र शस्त्र और वैभव, विद्या शास्त्र शस्त्र और वैभव, इन सब का तू ही तो स्वर है। महाकाल की जटा में तू है, महाकाल की जटा में तू है, तुझसे ही नारीश्वर है। तू बिटिया बहना और पत्नी है, तू बिटिया बहना और पत्नी है, बच्चों की तू ही दाता है। ब्रह्मांड समाया है तुझ में, ब्रह्मांड समाया है तुझ में, तू सर्व शक्ति की दाता है। नारी बहुत बढ़िया, नारी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत 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 सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी कविता आपने पेश की। बहुत सुंदर भावना। हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम मैम, और इतने सुंदर कार्यक्रम का मुझे पहले भी आपने हिस्सा बनाया और आज फिर मुझे हिस्सा बनाया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैम। आपका सदैव स्वागत है भावना जी, और आपने बहुत बहुत सुंदर पढ़ा। और अब भावना जी की इन सुंदर पंक्तियों को साथ लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ और बुलाती हूँ मंच पर नीता कपूर मैम को। नीता जी, बहुत समय से मैं और नीता जी एक दूसरे पटल से जुड़े हुए थे, वहाँ से हम लोगों ने जाना और नीता जी ने बहुत स्नेह मुझे हमेशा दिया है। तो कुछ पंक्तियाँ मैं अपनी प्रस्तुत करती हूँ कि नेह पाश में बांध कर मन लेकर यह संग, एक झलक क्या मिल गई, मन में तरंग, मन में उठे तरंग। तो आइए नीता जी, आपका स्वागत है अलग पर। धन्यवाद पूजन। अलग मंच पर उपस्थित सभी कवि कवित्रियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले नए कैलेंडर वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये नया कैलेंडर वर्ष आप सभी के जीवन में नई खुशियां, नई चेतना, नई उमंगे लेकर आए, ऐसी कामना करती हूँ। और हम सब जानते हैं कि अभी हमने मकर संक्रांति, वीडियो अगर मेरी आप नहीं, हमें तो दिख रही है वीडियो ऑन है, मेरा शुरू से ऑन है। ठीक है, वीडियो ऑन है, हमें दिख रही है वो। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ तो दिख रही है और आवाज भी क्लियर आ रही है ना? यहाँ पे भी दिख रही जी है, जी, है ना? नीता मैम दिख रही है। तो ठीक है। अभी तक हमने पौराणिक त्योहार मनाए हैं, अब हम
राष्ट्रीय पर्व मनाने वाले हैं 26 जनवरी। यश आप। तो उस पर मैंने एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो प्रस्तुत कर रही हूं। ये तिरंगा है अपनी शान, ये तिरंगा है अपनी शान, इस पर है मुझे अभिमान। वक्त आने पर दे सकते हैं अपनी जान, वक्त आने पर दे सकते हैं अपनी जान। इसके 3 रंग देते संदेश, केसरिया, हरा और सफेद। जब किसी शहीद का पार्थिव शरीर, जब किसी शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आता, तब सच मानो रोया रोया कांप जाता। ये सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं। जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं उनका तो वर्णन ही नहीं कर सकते हम, बट हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं उससे वाकई में रोया कांप जाता है कि हम सब यहाँ सुरक्षित हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जान दे देते हैं और रक्षा करते हैं हमारी। तो सच मानो रोया रोया कांप जाता। हम सबको सुरक्षित करने में कितनों ने जान गंवाई, हम सबको सुरक्षित करने में कितनों ने जान गंवाई, तब जाकर हम देशवासियों ने आजादी पाई। इस परिश्रम को बेकार न जाने देना, इस परिश्रम को बेकार न जाने देना। हर भरसक तिरंगे को सजा कर रखना। ये तिरंगा जब आसमान में लहराता है, ये तिरंगा जब आसमान में लहराता है, मन सबका गदगद हो जाता है। ये है हर भारतवासी की जान। इस बात का सबको होना चाहिए ज्ञान। बच्चे बच्चे को भी पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय झंडा है और ये जमीन में नहीं रखना है। बहुत बार होता है कि हम बच्चों को भी हाथ में छोटे छोटे झंडे पकड़ा देते हैं और वो बच्चे बाद में उसको फाड़ते हैं या जमीन में रख देते हैं, फिर कूड़े वाला उठा कर ले जाता है। तो ये बचपन से हमें ये बातें बच्चों को भी बतानी चाहिए। इस बात का सबको होना चाहिए ज्ञान। वंदे मातरम राष्ट्रगान सभी का करना है सम्मान। अपनी शस्य श्यामला का मत करना अपमान। हिमालय भारत का है मुकुट, हिमालय भारत का है मुकुट, तो नदियां हैं गले का हार। हरियाली है धरती के आभूषण, तो क्यों फैलाना है प्रदूषण। हरियाली है धरती का आभूषण, तो क्यों फैलाना है प्रदूषण। तो अपनी कविता को देती हूँ यही विराम, अपनी कविता को देती हूँ यही विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश आपका। और धन्यवाद। हमारे बहुत सुंदर काव्य पाठ नीता मैम ने किया। बहुत अच्छे। हमारे साथ जुड़ गए हैं यश शर्मा। तो यश, आपका बहुत स्वागत है अलग पर। और राम राम के नाम से कुछ पंक्तियां मैं भी आपके बीच में रख रही हूँ कि राम का नाम जो मैंने सुमिरन किया, हर बुराई का अपनी तर्पण दिया, राम का नाम। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ मंच पर स्वाति पूजा जी को। स्वाति जी, आपका अलख मंच पर स्वागत है, आइए। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन और अलख मंच का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आप सब गुणीजनों को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले अपने भोले को याद करती हूँ और उनके चरणों में कुछ पंक्तियां, या ये कहिए कि मैं उनसे ये पूछती हूँ और फिर वो मुझे उत्तर भी देते हैं। तो वो क्या है प्रश्न उत्तर। मैंने पूछा, एक बात बता मेरे भोले, जब भी पुकारो तू सुन लेता है,
एक बात बता मेरे भोले, जब भी पुकारो तू सुन लेता है, पर दुखों को तुरंत क्यों नहीं हरता है? जब सुन लेता है तो तुरंत खत्म कर दो उनको। तो भोले ने कहा, गर मैं यूं ही सबको बांट दूंगा खुशियां, गर मैं यूं ही सबको बांट दूंगा खुशियां, तो क्या रह जाएगा कर्मों का मोल? कर मैं यूं ही सबको बांट दूंगा खुशियां, तो क्या रह जाएगा कर्मों का मोल? गर नहीं चाहिए तकलीफें, तो कर्म करने से पहले खुद को टटोल। तो कर्म करने से पहले खुद को टटोल। तो पहले हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए, प्रभु तो हमें दे ही देते हैं। बिल्कुल। तो अब आप सब जानते ही हैं गणतंत्र दिवस है, तो उसी में मुझे 1971 का युद्ध याद आ रहा है, जब बांग्लादेश से युद्ध लड़ा था और उनके 90,000 सैनिक हमने पकड़ लिए थे, लेकिन फिर भी वो दान कर दिए थे उनको वापस, और अपने मात्र 54 सैनिक हम उनसे नहीं मांग पाए थे। सिर्फ राजनीति हुई थी वहां पर, और बाकी लोगों की जान की कोई मोल नहीं था। तो और जहां हम थे वहां उनसे पीओके भी नहीं मांगा, जबकि हम जीते थे। तो उसी पर मैंने कुछ लिखा है, क्यों भुला दिया उन्हें जो हमारे लिए लड़े थे। वो 54 सैनिकों पे मैंने लिखा हुआ है, क्यों भुला दिया उन्हें जो हमारे लिए लड़े थे। 71 में हम हारे नहीं, असल में हम जीते थे। 71 में हम हारे नहीं, असल में हम जीते थे। पर सौदा ऐसे किया गया मानो हम घुटनों पे थे, पर सौदा ऐसे किया गया मानो हम घुटनों पे थे। लौटा दिए उनके हजारों सैनिक और अपने बस 54 थे। लौटा दिए उनके हजारों सैनिक और अपने बस 54 थे, जिन्हें तुम मांग भी ना पाए, जिनकी सुध तक ना ले सके थे, जो जीते जी मरते रहे और तुम उनकी मौत पर जी रहे थे। वो वहां जीते जी इस इंतजार में मरते रहे कि मेरा देश हमें वापस लेगा, और तुम उनकी मौत पर जी रहे थे। जिंदगी के इंतजार में वो तिल तिल मर रहे थे। जिंदगी के इंतजार में वो तिल तिल मर रहे थे, और तुम कुर्सियों पर बैठे बस हस्ताक्षर कर रहे थे। ये संधि वो संधि, और तुम कुर्सियों पर बैठे बस हस्ताक्षर कर रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो पीओ के ना मांग सके थे? ऐसी क्या मजबूरी थी जो पीओ के ना मांग पाए थे? जो जीता था युद्ध में वो क्यों लौटा आए थे? जो जीता था युद्ध में वो क्यों लौटा आए थे? और अंतिम पंक्तियां, क्यों दिया धोखा उन्हें, क्यों दिया धोखा उन्हें, वो सब तो अपने थे। क्यों दिया धोखा उन्हें, वो सब तो अपने थे। गुमनामी में खो गए वो बदकिस्मत, वो अपनों के ही हाथों ठगे थे, वो अपनों के ही हाथों ठगे थे। धन्यवाद। क्या बात है। वास्तविकता बोली आपने, बहुत सुंदर। बिल्कुल वास्तविक और बहुत सुंदर। प्रतिभा मैम, अभी तो आप बहुत हैं, मैं बहुत सुंदर बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं एक कवित्री को आपसे पहले बुला लूं, फिर आपको बुलाती हूँ। आप समय दे पाएंगी ना अभी? जी जी। तो मिल गया है रास्ता, मिल गया है रास्ता, अब दूर मंजिलें नहीं। हौसलों की छाँव में उम्मीदों की जो प्यार है, और पाँव थकते ही नहीं अब मंजिलें जो पास हैं। पाँव थकते ही नहीं अब मंजिलें जो पास हैं। तो मैं बहुत प्रेम के साथ आमंत्रित कर रही हूँ प्रियंका झा जी को, जो सीतामढ़ी बिहार से हैं और अलग से पहली बार जुड़ी हैं। तो स्वागत है प्रियंका जी आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद, और पूजा जी का धन्यवाद मुझे अलग से जोड़ने के लिए भी, और आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बेसिकली मेरा परिचय पूजा जी जानती हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी घनाक्षरी से अपना परिचय देना चाहती हूँ, और उसके बाद एक रचना और एक गजल जरूर रखूंगी। बेसिकली मैं गजल ही लिखती हूँ, फिर भी कि पल में हूँ जल जैसी, पल में अनिल जैसी, पल में गजल बन काफिया सजाती हूँ।
पल में हूँ जल जैसी, पल में अनिल जैसी, पल में गजल बन काफिया सजाती हूँ। अनल का ताप लिए, गगन की माप लिए, लहरों के पालने में सावन मनाती हूँ। बहुत बढ़िया। और कभी हुई रिक्त जैसी, कभी सिक्त सिक्त हुई, कभी हुई रिक्त जैसी, कभी सिक्त सिक्त हुई। बांध तट तोड़ कर रीतियां बनाती बहुत हूँ, बढ़िया। बांध तट तोड़ कर रीतियां बनाती हूँ, बांध तट तोड़ कर रीतियां बनाती हूँ। तो बहुत ये सुंदर। एक छोटा सा परिचय था मेरा। और एक माहिया रखती हूँ जो बहुत वसंत सुंदर। आ चुका है, स्वागत है। और वसंत के ऊपर चंद माहिया रखती हूँ, फिर एक गजल रखूंगी। कि चलती जब पुरवाई, चलती जब पुरवाई, सौरभ सुमनों सी उपवन में बहुत बढ़िया। लहराई, सौरभ सुमनों सी उपवन में लहराई। नव पल्लव मुस्काए, बहुत सुंदर। नव पल्लव मुस्काए, ऋतुओं का राजा खुशियां लेकर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋतुओं का राजा नव खुशियां लेकर आए। बहुत सुंदर। सरसों लहराई है, सरसों लहराई है, पीली रंगत ले चूनर उड़ आई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पीली रंगत ले चूनर उड़ आई है, छुप छुप कर मिलते हैं। जब वसंत का मौसम आता है, बेसिकली हम जो अंग्रेजियत की तरफ बढ़े तो वैलेंटाइन डे इसी मौसम में होता है। तो नव सरसों छुप छुप कर मिलते हैं, दो सच्चे प्रेमी फिर सपने सिलते हैं। बहुत दो बढ़िया। सच्चे प्रेमी फिर सपने सिलते हैं, हृदयों में उमंगों सा, हृदयों में उमंगों सा, भाव भरे सपने मन उड़े हैं पतंगों सा, भाव भरे सपने मन उड़े हैं पतंगों सा। तो ये एक चंद माहिया थी, और एक छोटी सी गजल रखती हूँ जो बसंत के ही ऊपर मैंने लिखा था लास्ट ईयर। स्वागत है। सुनिएगा। तेरे प्यार में संवरने लगेंगे, बसंती हवा में बिखरते रहेंगे, तेरे प्यार में संवरते रहेंगे, बसंती हवा में निखरते रहेंगे, तेरे प्यार में। आगे के शेर सुनिएगा। सुहानी सुबह गुनगुनी हो चली है, सुहानी सुबह गुनगुनी हो चली है, सुहानी सुबह गुनगुनी हो चली है, सुहाने पवन में लचकते रहेंगे, बसंती हवा में निखरते रहेंगे, तेरे प्यार में। आगे जो शेर मैंने लिखे हैं वो हिंदी के पर्टिकुलर शब्दों में लिया है मैंने। सुनिएगा। गहन वन विहग दल नदी रम्य झरने। बेसिकली लोग गजल में इतने तत्सम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी मैंने किया कि गहन वन विहग दल नदी रम्य झरने, गहन वन विहग दल नदी रम्य झरने, सलिल सीप मुक्ता पीले रहेंगे, बसंती हवा में
निखरते रहेंगे तेरे प्यार में। खिला तन बदन और आनंद सनम का, खिला तन बदन और आनंद सनम का, खिला तन बदन और आनंद सनम का। उन्हें हर तरह से सजाते रहेंगे बसंती हवा में, निखरते रहेंगे तेरे प्यार में। समूचे जगत को उजागर बनाया, समूचे जगत को उजागर बनाया, समूचे जगत को उजागर बनाया। जले चांद सूरज उजाले रहेंगे, बसंती हवा में निखरते रहेंगे तेरे प्यार में। ये छोटी सी गजल थी आप सबों को समर्पित। बहुत बहुत सुंदर प्रियंका जी, बहुत सुंदर प्रियंका जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माहिया और बहुत बहुत अच्छी, सुंदर बहुत आपकी ये अच्छी। गजल। लाजवाब, बहुत सुंदर। पानी पी लीजिए आप। तो बसंत की याद दिला दी। तो कुछ पंक्तियां, कुछ स्वप्न पल्लवित हो ही गए, तेरे मधुर प्रेम की आस में मैंने मन के झरोखे से देखा, तुम झांक रहे थे पास में। अवनी अंबर सब झूम रहे कारी बदरी के साथ में, मोहे पिया मिलन की आस लगी इस ऋतु बसंत के पाश में। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय प्रतिभा त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रतिभा जी, आपका स्वागत है। देखिए, अवसर तो इस समय 26 जनवरी आने को है और सब राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय कविताओं में डूबे हुए हैं। और मैं भी एक आला छंद पर आपके समक्ष रचना लाई हूँ, और एक हिंदी गजल जिसे लोग बाग सजल कहने लगे हैं। मुझे लगता है आवश्यक नहीं है गजल को सजल कहने की, गजल को गजल ही करिए। अगर आप सहज हैं तो हिंदी शब्दों का प्रयोग करते रहिए, गजल को गजल ही रहने दीजिए। असली प्रत्युत्तर तो साहित्य में जब ही है जब आप उसकी मूल जो प्रस्तावना है या उसका जो परिचय है उसे छेड़े बिना आप अपना कुछ दे सकें उसे। तो प्रियंका जी ने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, मैं भी हिंदी गजलों पर आ रही हूँ, हिंदी लिख रही हूँ, लेकिन गजल को गजल, कई लोग सजल कहना शुरू कर दिए, तो वो आवश्यक नहीं है। यहाँ पे मैं प्रतिभा जी कहूंगी कि गजल आप जरूरी नहीं है कि आप जी कुछ नेटवर्क का इशू हो गया है मैम। तो मैं रचना के माध्यम से, क्योंकि अब छंद का ज्ञान जब से लिया है, मुझे लगता है कि गजल तो छंद के आगे कुछ भी नहीं है। और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने हिंदी के छंद सीख लिए तो फिर गजल तो बहुत छोटी बात लगने लगेगी, क्योंकि छंदों में किसी तरह की छूट नहीं होती है, न वार्णिक न मात्रिक। ठीक है, तो छंद पर विचार कीजिएगा। गजल बहुत दिनों से 2014 से गजल में थी, और गजल में मैंने ये देखा है कि उसमें आपको छूट मिल जाती है, और गजल से जोड़ने का माध्यम कुछ और था, वो मैं फिर किसी दिन करूंगी, संज्ञान में ले आऊंगी। लेकिन गजल से जुड़िए, पर अपनी मूल जो हिंदी भाषा है उसे मत छोड़िए। आती हूँ आला छंद पर, देशभक्ति की ओर ले चलती हूँ। आला छंद जो कि वीर छंद के नाम से जाना जाता है, और आला उदल का नाम आपने सुना होगा। आला उदल बुंदेलखंड इलाके से आते हैं। उनके समय से ही इसका गाने का प्रचलन चला था। सुनिएगा। सदियों की गौरव गाथा सुन जाए युग का बालक जाग, सदियों की गौरव गाथा सुन जाए युग का बालक जाग। प्रहरी बन प्रण लो रक्षा का, छेड़े आओ भारत राग,
प्रहरी बन पढ़ ले रक्षा का, छेड़े आओ भारत राग। शौर्य दिखा जो वीरों ने भारत का गढ़ के इतिहास, शौर्य दिखाया जो वीरों ने भारत का गढ़ के इतिहास। कितने रिपुरण मार गिराए, बनने नहीं दिया परिहास। कितने रिपुरण मार गिराए, बनने नहीं दिया परिहास। भारत माता के माथे पर लगा दिया जब चंदन लाल, वीर सिपाही खेले होली, धरती रंजित शोणित ढाल। वीर सिपाही खेले होली, धरती रंजित शोणित लाल। वीर मराठा, वीर शिवाजी बाजीराव पेशवा शान। वीर मराठा, वीर शिवाजी बाजीराव पेशवा शान। तानाजी संभाजी कान्हो ताराबाई नाम महान। इन नामों को सुनकर कांपे बैरी की गर्वित संतान। इन नामों को सुनकर कांपे बैरी की गर्वित संतान। हरा नहीं पाते रिपु कोई, घर बेधी थे अनजान। ये बात सच है कि भारत में इतने शौर्य, इतने वीर जन्मे हैं। यदि कोई भेदी ना होता, यदि कोई घर के भेद ना बताता, तो कोई भी भारत को नहीं हरा सकता था। इन नामों को सुनकर कांपे बैरी की गर्वित संतान। हरा नहीं पाते रिपु कोई, घर बेदी से थे अनजान। विश्व पताका है भारत की लहराती, गर्वित हो आज। विश्व पताका है भारत की लहराती, गर्वित हो आज। मिटा दिया वीरों ने खुद को, दे डाला स्वतंत्र समाज। मिटा दिया वीरों ने खुद को, दे डाला स्वतंत्र समाज। शौर्य दिखाया जो वीरों ने भारत का कटके गढ़ के इतिहास। कितने रिपुरण मार गिराए, बनने नहीं दिया परिहास। पहरी बन प्रण लो रक्षा का, छेड़े आओ भारत राग। छेड़े आओ भारत राग। इसी के साथ अब एक गजल पे आती हूँ। किस तरह से अंतर्द्वंद होता है हमारा अपने आप से, और किस तरह से हम प्रभु की ओर जाते हैं। मन के अंदर कोई द्वंद चलता रहा, मन के अंदर कोई द्वंद चलता रहा। आत्मा चीख कर छटपटाती रही, मन के अंदर कोई द्वंद चलता रहा। आत्मा चीख कर छटपटाती रही। क्या समझता कोई अर्थ अपमान का, क्या समझता कोई अर्थ अपमान का। हाथ जैसे हवन से जलाती रही, हाथ जैसे हवन से जलाती रही। मन के अंदर कोई द्वंद चलता रहा। धुंध से छा गई मौन के पृष्ठ पर, धुंध से छा गई मौन के पृष्ठ पर। धूल उड़ती गई मैं हटाती रही, धूल उड़ती गई मैं हटाती गई। झूठ की भूख मिट ना सकी द्वंद से, झूठ की भूख मिट ना सकी द्वंद से। सच की संवेदना मैं सुनाती रही, सच की संवेदना मैं सुनाती रही। मन के अंदर कोई द्वंद चलता रहा। आत्मा चीख कर छटपटाती रही। तीव्र उत्प्रेक्षा से समय कल्प की, तीव्र उत्प्रेक्षा से समय कल्प की। धैर्य को आचरण में बढ़ाती रही, धैर्य को
आचरण में बढ़ाती रही। ईश सब जानता है लिखा लेख का, ईश सब जानता है लिखा लेख का। उसकी नियति को माथे सजाती रही, उसकी नियति को माथे सजाती रही। एक क्षण आएगा जब मिलेंगे हरि, एक क्षण आएगा जब मिलेंगे हरि। देव को पुष्प मन के चढ़ाती रही, देव को पुष्प मन के चढ़ाती रही। मन के अंदर कोई द्वंद्व चलता रहा, आत्मा चीख कर छटपटाती रही, आत्मा चीख कर छटपटाती रही। धन्यवाद। आ गया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आध्यात्मिक और आत्मिक दोनों ही था। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी अधिकतर रचनाएं सूफी हैं और पंजाबी में भी सूफी रचनाएं लिखी हैं और ईश्वर की ओर ही जाती हैं। तो बस धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। एक मुक्तक की 4 पंक्तियां। ख्यालों में तुमने मुझे यूं सताया, कि रातों में कितना मुझे है जगाया। कहीं जिस नजर ने किया खूब जादू, उसी ने हमें आज कितना रुलाया, उसी ने हमें आज कितना रुलाया, उसी ने हमें आज कितना रुलाया। और आदरणीय डीपी सिंह सर को बुलाने से पहले मैं युवा गजलकार यश शर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। यश आएं और अपना काव्य पाठ करें। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से सबसे क्षमा चाहूंगा। क्षमा इसलिए कि मेरे को इस कार्यक्रम में बहुत पहले जुड़ना था, पर मैं किसी कारणवश जुड़ नहीं पाया था और कोई बात उसी के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहता रहूं। बस मैं कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर मेरे को 10 मिनट तक समय और मिल जाएगा। कैमरा। हाँ अच्छा ठीक है। तो आप मेरे लिए ठीक रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप 10 मिनट बाद वापस से जुड़ जाएं। और जी। अब मैं पटल पर आदरणीय डीपी सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन, समृद्ध मंच को प्रणाम। और मुझे भी यहाँ जुड़कर गर्व महसूस हो रहा है। काफी उम्दा रचनाएं सुनने को मिली। तो सर्वप्रथम मैं प्रभु श्री राम के चरणों में एक मुक्तक रखता हूँ कि धूलि जिस पद की पाषाण को तार दे, धूलि जिस पद की पाषाण को तार दे, जग को निर्वाण पद नख की जलधार दे। पी के जो पाद पीयूष के वट तरे, पी के जो पाद पीयूष के वट तरे, क्यों न देवेंद्र उस पद पे सब वार दे, क्यों न देवेंद्र उस पद पे सब वार दे। और ये नववर्ष भी के उपलक्ष्य में भी रखी गई है ये गोष्ठी। तो सबसे पहले एक दोहे के माध्यम से मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जीवन में समृद्धि हो, कि जीवन में समृद्धि हो, रहे स्वास्थ्य सुख हर्ष और मंगलमय हो आपके लिए आंग्ल नववर्ष, मंगलमय हो आपके लिए आंग्ल नववर्ष। और कुछ अपने दिल की बात, कुछ अपनी और कुछ अपने दिल की बात
करना चाहता हूँ। स्वागत है सर। तो 4 पंक्तियां देखिएगा कि लोग क्या क्या कमाल करते हैं, लोग क्या क्या कमाल करते हैं, कैसे कैसे सवाल करते हैं, और 100 सवालात खामोशी पर भी बात रखते बवाल करते हैं। 100 सवालात खामोशी पर भी बात रखते बवाल करते हैं। और देखिएगा कि इश्क में पागल है सब, इश्क में पागल है सब, कोई ज्यादा कोई कम, और सबकी अपनी अपनी खुशियां, सबके अपने अपने गम, और इश्क कर बैठे हैं कुछ तो और पागल हो गए, इश्क कर बैठे हैं कुछ तो और पागल हो गए, और पागल हो गए तो इश्क कर बैठे हैं हम। और देखिएगा 4 पंक्तियां और आज के समय के हिसाब से कि नजरें जहां की जेरो जबर पर रखा करो, इसमें 2 शब्द आएंगे जेरो जबर, तो जेरो जबर का अर्थ है उथल पुथल, और एक आएगा तीरो तबर, मतलब तीर और फरसा। तो अब देखिएगा कि नजरें जहां की जेरो जबर पर रखा करो, अपनों के हाल चाल भी अक्सर रखा करो, और दिखने में आदमी से है खुखार जानवर, दिखने में आदमी से है खुखार जानवर, तीरो तबर पे धार लगा कर रखा करो, तीरो तबर पे धार लगा कर रखा करो। और अब अपने, धन्यवाद, और कुछ अपने दिल की बात कुछ पंक्तियों में रखता हूं कि जिंदगी को आजमाना चाहता है, जिंदगी को आजमाना चाहता है, और मौत से नजरें मिलाना चाहता है, और क्या हुआ है आज इस कमबख्त दिल को, क्या हुआ है आज इस कमबख्त दिल को, इश्क करके मुस्कुराना चाहता है, इश्क करके मुस्कुराना चाहता है, और जाने क्यों ये शहर जाना चाहता है, जाने क्यों ये शहर जाना चाहता है, कैसी खुशियों का खजाना चाहता है, और खुद बसा है गांव कितने लील कर जो, खुद बसा है गांव कितने लील कर जो, उस नगर में घर बसाना चाहता है। बहुत बढ़िया। और देखिएगा कि आईना किनको दिखाना चाहता है, आईना किनको दिखाना चाहता है, जिन्न को इंसान बनाना चाहता है, और सीख देकर बंदरों को क्यों बयासा, सीख देकर बंदरों को क्यों बयासा, घोंसला अपना तुड़ाना चाहता है, घोंसला अपना तुड़ाना चाहता है। और अश्क का सैलाब लाना चाहता है, कि अश्क का सैलाब लाना चाहता है, गम सभी उसमें बहाना चाहता है, और सीप में बूंदे कुछ उसकी सजोकर, सीप में बूंदे कुछ उसकी सजोकर, और प्यार के मोती उगाना चाहता है, प्यार के मोती उगाना चाहता है, और जिंदगी को आजमाना चाहता है, मौत से नजरें मिलाना चाहता है, क्या हुआ है आज इस कमबख्त दिल को, इश्क करके मुस्कुराना चाहता है, इश्क करके मुस्कुराना चाहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और मैं अब मैं आगे आदरणीय डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी को आमंत्रित करती हूँ। सरिता मैम ने बहुत सहयोग, बहुत मार्गदर्शन दिया है मुझे, बहुत ममत्व दिया है, और मैं क्या उनके लिए कहूँ, कुछ भावुक पल भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आपका स्वागत है सरिता मैम, आप ही के पटल अलग पर। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं, और बसंत का आगमन हो रहा है तथा माँ वीणा पाणी को मैं नमन करती हूँ, तथा समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, और अलका जी के का समृद्ध मंच पटल चल रहा है उसको भी नमन करती हूँ कि उन्होंने स्वागत है सरिता जी, स्वागत, पूजा, स्वागत है। और अध्यक्ष सबको नमस्कार करती हूँ, और अध्यक्ष जी से आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ। जरूर, आपको सुनने के लिए बेचैन हैं हम लोग। जी सर।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मत ज्ञान छंद में अभी मैंने लिखा था शिव के ऊपर, गंग जटा बहती अति सुंदर, मोचन पाप हरति पुरारी, शंकर भंग पिए नित्य नूतन, अंग विभूति रमा अति भारी। शंकर भंग पिए नित्य नूतन, अंग विभूति रमा अति भारी। नाग लपेट रहे तन में, नाग लपेट रहे तन में, अति रूप कला कल सुंदर प्यारी। साथे उमा रमती बन में वह, जोगन सी छवि सुंदर नारी, जोगन सी छवि सुंदर नारी। और अब एक बसंत के ऊपर, बसंत का आगमन हो रहा है, तो 4 पंक्तियां हैं। बसंत पिया तू आ गया, बसंत पिया तू आ गया, मदन मन को भा गया। प्रकृति शीतल पवन बयार से, पुष्प बाण चलाए गया, पुष्प बाण चलाए गया। कोयल राग सुना पंचम, मन मेरा भी हर्षाया है। प्रकृति के इस आंगन में, जग ने बहुत सुख पाया है। कोयल सुना रही है राग, मदन का मन भी मोह रहा है। ऋतुराज के सुंदर भाव से, मेरा मन भी अब खोए रहा है, मेरा मन भी खोए रहा है। अब 26 जनवरी आ गई है, तो इसके लिए मैं एक रचना पढ़ती हूँ। देखिए वो डायरी मेरी उधर है क्या, छोटी वाली हरी सी, उसके ये रही छोटी। अभी 1 मिनट। बदल दी लहू ने ताकत, बदल दी लहू ने ताकत, चमन में खुशबू भरने की। शहादत फिर चुकाई है वतन से प्यार करने की, शहादत फिर चुकाई है वतन से प्यार करने की। अब एक देशभक्ति का ही गीत है। दे दी गति अब हवाओं को जिसने, अब उन हवाओं का रुख देखते हैं। दे दी गति अब हवाओं को जिसने, अब उन हवाओं का रुख देखते हैं। धरती की नटखट चंचला गति में, हम अपनी धानी चुनर देखते हैं। धरती की नटखट चंचला गति में, हम अपनी धानी चुनर देखते हैं। कभी देश अपना था सोने की चिड़िया, लुटेरों ने उसको बनाया था बौना। आज हम उनका कर्म देखते हैं, और अपने कद का अहम देखते हैं, और अपने कद का अहम देखते हैं। वीरों ने पहना बासंती बाना, अब हम उसकी चटक देखते हैं। सिर पर है बांधा कफन सा वो बाना, अब हम दुआओं में असर देखते हैं। अब हम दुआ में असर देखते हैं। लुटेरों ने लूटा बहुत देश को है, अब धर पटक हम रोज देखते हैं। नदियां बही हैं बहुत काले धन की, अब उस धन का ढेर देखते हैं।
दे दी गति अब हवाओं को जिसने, उन अब हवाओं का रुख देखते हैं। विकास अब रो के ना रुकेगा, आविष्कार की जननी जग जो उठी है। मानेंगे लोहा सभी देश का, अब मेरा देश जग की बिंदी बनेगा। मेरा देश जग की बिंदी बनेगा। शक्ति जो सोई सजग हो उठी है, कल्पना भी सारी मुखर हो उठी है। झूलों की पेंगे बढ़ने लगी हैं, देश की नैया गहने लगी है। दे दी गति अब हवाओं को जिसने, अब उन हवाओं का रुख देखते हैं। धरती की नटखट चंचला गति में हम अपनी धानी चुनर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और आपकी इन पंक्तियों से मुझे भी अपने गीत की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। बहुत सुंदर आदरणीय। बहुत बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सरिता दीदी, बहुत धन्यवाद। सुंदर। मेरे हिंदुस्तान तू है इस धरा की शान, मेरे भारत ऐ चमन तू है मेरी पहचान, तू है मेरी पहचान। क्योंकि समय की बाध्यता है तो मैं यश को बुलाना चाहूँगी। यश, आप सादर आमंत्रित हैं। और उसके बाद हम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अनिल कपूर जी को सुनेंगे। उसके बाद अभी आप भी बाकी हैं पूजा जी, अभी हमें आपको भी सुनना है। बिल्कुल, आप यश जी के बाद आप यश जी हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत संचालन तो बहुत अच्छा। जी सर, और बिल्कुल आप यश आ जाइए, आपका स्वागत है। जी 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 मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों के बीच हूँ। शुरुआत में 1 मिनट अपना आ गया हूँ। मैं 1 मिनट में शुरुआत करता हूँ। कैमरा ऑन करने के साथ साथ थोड़ा बाहर हूँ, आवाज़ आ रही है। बस जाम थोड़ा सा था, अब नहीं आएगी आवाज़ जी। तो आप सबका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले पूजा मैम का, कि उन्होंने मेरे काम को समझा, मेरी देर को समझा, जो देर मेरे को लग रही थी। किसी कारण आ नहीं पाया था, पहले मेरे को जुड़ना था, लेकिन मेरे को संचालन का एक दारोमदार कार्यक्रम के लिए दिया गया था और उस भूमिका को मैं टाइम की वजह से नहीं निभा पाया। तो पूजा मैम ने काव्य पाठ में मेरे को डाल दिया, तो उसके लिए भी मैं इनका आभारी हूँ। कुछ गजलें मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं और अध्यक्ष साहब तक हमको पहुंचना है, तो सीधे सीधे काव्य कि कभी भी पूछ लो तेरा कभी भी मन नहीं होता। उम्मीद है आवाज आ रही होगी मेरी। कभी भी पूछ लो तेरा कभी भी मन नहीं होता, अना कैसी है ये तेरी लचीलापन नहीं होता। अना कैसी है ये तेरी लचीलापन नहीं होता, और हमेशा खाक ही उड़ती नहीं है दश्तो सहरा में। शेर सुनिएगा कि हमेशा खाक ही उड़ती नहीं है दश्तो सहरा में, हमेशा गमज़दा बेवा का भी जीवन नहीं होता। हमेशा गमज़दा बेवा का भी जीवन नहीं होता। और इस गजल में एक शेर मैंने बांधा था, सुनिएगा, कि अगर दूरी बनानी हो तो बेशक छोड़ देना तुम। यह तब होता है कि जब लोग सेपरेशन में रहते हैं तो आदमी टूट जाता है। बिल्कुल मैंने उस ख्याल को किस तरह बांधा, देखिए, कि अगर दूरी बनानी हो तो बेशक छोड़ देना तुम, कलाई में कभी टूटा हुआ कंगन नहीं होता। कलाई में कभी टूटा हुआ कंगन नहीं होता, और नदी पर्वत से गिरते ही मुहाने पर नहीं आती। प्रेम की मिसाल दे रहा हूं कि नदी पर्वत से गिरते ही मुहाने पर नहीं आती, जहां शिद्दत नहीं होती वो पागलपन नहीं होता। जहां शिद्दत नहीं होती वो पागलपन नहीं होता। और यतीम अतफाल का अर्थ है अनाथ बच्चे। यतीम अतफाल के खातिर भले आकाश भी रख दो,
यतीम अतफाल के खातिर भले आकाश भी रख दो, वो समझौता ही होता है मगर बचपन नहीं होता। बहुत बढ़िया। वो समझौता ही होता है मगर बचपन नहीं होता। और एक गजल से चंद शेर और आप लोग देख लीजिए। एक मतलब पहले उससे पहले पढ़ना चाहता हूँ, तरन्नुम से मैं पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। मेरी आवाज अगर नाक आवाज गुजरे तो प्लीज झेल लीजिएगा। मैं नहीं, स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। जी जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिल जाए सानिध्य में तो काव्य पाठ अच्छा ही होगा फिर। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मांगते हो जिस्म और कहते हो तुमको प्यार है, मांगते हो जिस्म और कहते हो तुमको प्यार है, कोई अंधा भी कहेगा ये तो भ्रष्टाचार है, मांगते हो जिस्म और कहते हो तुमको प्यार है। इसी गजल में मैंने एक शेर बांधा था, सुनिएगा कि हर तरफ मातम की खबरें या फकत सरकार की, हर तरफ मातम की खबरें या फकत सरकार की, अरे आप तो कहते थे ये कागज नहीं अखबार है, मांगते हो जिस्म और कहते हो तुमको प्यार है, मांगते हो जिस्म और कहते हो तुमको प्यार है। एक गजल से कुछ शेर और देख लीजिए आप लोग कि कैद में आज तक परिंदा है, कैद में आज तक परिंदा है, फिर भी उड़ने की आस जिंदा है, फिर भी उड़ने की आस जिंदा है, और कोई कैसे मुझे सजा देगा, कोई कैसे मुझे सजा देगा, बोलो किसका ज़मीर जिंदा है, बोलो बोलो किसका ज़मीर जिंदा है, और इश्क दुनिया में मर गया कब का, इश्क दुनिया में मर गया कब का, ये तो बस शायरी में जिंदा है, ये तो बस शायरी में जिंदा है, ये तो बस शायरी में जिंदा है, और जाने क्या रोग लग गया सबको, जाने क्या रोग लग गया सबको, सबके होठों में आज निंदा है, सबके होठों पे आज निंदा है, और जुल्म की हद भी पार की इसने, जुल्म की हद भी पार की इसने, है ये इंसान या दरिंदा है ये इंसान या दरिंदा है, और कैद में आज तक परिंदा है, फिर भी उड़ने की आस जिंदा है। इसी मीटर में, इसी बहर में, ये बहर जो गजल के मार्मिक लोग हैं जो जानते होंगे वो जानते होंगे, इस गजल का नाम, बहर का नाम है खफीफ मुसद्दस मकबून। तो इसकी जो तख्ती चलती है वो चलती है फाइलतुन मफाइलुन फेलुन 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2, ऐसे इसकी तख्ती चलती है। इसी मीटर में मैंने ये गजल और कही थी, सुनिएगा कि कुछ दिनों का यहाँ पे मेला है, कुछ दिनों, मतला इरशाद फरमा रहा हूँ, सुनिएगा कि कुछ दिनों का यहाँ पे मेला है, अंत में आदमी अकेला है, अंत में आदमी अकेला है, और जिसने पत्तों का बोझ झेला है, जिसने, बहुत शुक्रिया मैम, जिसने पत्तों का बोझ झेला है, अब वो बूढ़ा शजर अकेला है, अब वो बूढ़ा शजर अकेला है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जिसने पत्तों का बोझ झेला है, जिसने पत्तों का बोझ झेला है, अब वो बूढ़ा शजर अकेला है, और कल ही आए थे दिन जवानी के, कल ही आए थे दिन जवानी के, नौकरी अब नया झमेला है, नौकरी अब नया झमेला है, और कुछ दिनों का यहाँ पे मेला है, आज अंत में अकेला है, और आई लव यू जो कह रहा है अब, आई लव यू जो कह रहा है अब, पहले भी वो किसी से खेला है, पहले भी वो किसी से खेला है, और अंत में आदमी अकेला है, कुछ दिनों का यहाँ पे मेला है। एक गजल से इजाजत हो तो मैं कुछ और शेर आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर वक्त की पाबंदी ना हो तो। यश, वक्त की कुछ पाबंदी है, हमारा कार्यक्रम 4 बजे से शुरू हो गया था कुछ तकनीकी कारणों से, तो मैं यश एक मतलब एक शेर में 30 सेकंड। बहुत सुंदर यश, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका आशीर्वाद सर, बहुत बहुत। एक मतलब 2 शेर देख लीजिए, 30 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे है कि जरा सी बात को इंसान समझ जाए तो अच्छा है, जरा सी बात को इंसान समझ जाए तो अच्छा है, जो जितना है वो उतना ही नजर आए तो अच्छा है, जो जितना है
वो उतना ही नजर आए तो अच्छा है। और शेर देखिएगा कि तेरी आंखों के नक्शे का यहाँ मंजर बताना है, तेरी आंखों के नक्शे का यहाँ मंजर बताना है, हमारे हाथ से दारू छलक जाए तो अच्छा है, हमारे हाथ से दारू छलक जाए तो अच्छा है। और शेर देखिएगा कि हवाओं से मेरी यारी है बस इस बात पे मौकूफ, मौकूफ कहते निर्भर, तो हवाओं से मेरी यारी है बस इस बात पे मौकूफ, तुम्हारी जुल्फ एक झटके में खुल जाए तो अच्छा है, क्या बात, तुम्हारी बहुत जुल्फ एक बढ़िया। झटके में खुल जाए तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अंत में बहुत आदत से मजबूर आदमी हूँ मैं, लास्ट में एक शेर जरूर पढ़ता हूँ जाने से पहले, तो एक शेर और पढ़ूंगा मैं कि मुझसे दूरी रखने वाले ये बतला, मुझसे दूरी रखने वाले ये बतला, तुझसे सचमुच मिलने वाले कितने हैं, तुझसे सचमुच मिलने वाले कितने हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर यश, बहुत सुंदर। और यश के जो पापा हैं आदरणीय बहुत नित्यानंद सुंदर यश। तुषार साहब, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बेटा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा बहुत लेखन कर रहा सुंदर, है। बहुत सुंदर। तो यश के आने से रौनक ही बढ़ गई है, एकदम जोश मीटर हाई हो गया, हाई। नित्यानंद तुषार जी बहुत बहुत हाँ। बहुत, मैं 2014 से फेसबुक पर हूँ, तब से जुड़े हुए हैं नित्यानंद जी, जी, तुषार जी, अभी और बहुत अच्छे रचनाकार हैं। मेरा खूब खूब आशीर्वाद। यश और गजलों में उम्र की तासीर नजर आती है, जैसे जैसे पकते हैं फल वैसे गजलें पहुंचती हैं। तो बहुत खूब खूब आशीर्वाद, बहुत अच्छा लगा सुन बहुत के। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात अच्छी बोली कि जैसे जैसे उम्र फलती है गजल के ख्यालात मजबूत होते हैं, पर हम लोग क्या है कि हम अपने बड़े बूढ़ों के सानिध्य में इतना बैठ गए हैं कि हमको ख्यालात वहीं से मिल चुके हैं कि क्या हमें बांधना है और क्या नहीं बांधना है। तो हम लोग थोड़ा सा परिपक्वता के साथ तो नहीं, पर हाँ इतना कह सकते हैं कि ठीक ठाक कह लेते हैं कुछ कुछ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा यश। और ऐसे उम्र ही के साथ अच्छा लगता है, बहुत ऐसा अच्छा है, पढ़ा। आज उम्र के साथ के अच्छा समय लगता को है। देखते हुए, आज के समय को देखते हुए यश, एक तो दिल की बात कोई सुनना नहीं चाहता है और ना दिल की बात कोई कहना चाहता है। जी 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 तो श्रोताओं की सबसे कमी हो पटुकी गई चलती है। है। हाँ, जी, तो मैं सामाजिक सामाजिक शेर कहता हूँ, मैं रोमांटिक नहीं कहता हूँ। समाज में इसी बात पर रोमांस अगर ही लगता है, अगर समाज के इजाजत अंदर हो तो ही। इसी बात पर 4 लाइनें सिर्फ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल अगर सर, इजाजत हो, स्वागत है सर, स्वागत है। कि जो मैं दिल की बात कर रहा था उसी के साथ साथ इसको जोड़ के देखें कि मौसम दिल आशिकाना चाहता है और आशिकी में डूब जाना चाहता है, और थक गया है इस जहां की सुनते सुनते, थक गया है इस जहां की सुनते सुनते, दिल कुछ अपनी भी सुनाना चाहता है, कि दिल कुछ अपनी भी सुनाना चाहता है। तो यश क्या अच्छा, बात, बहुत बढ़िया। तो एक बहुत बार सुंदर, यश ने बहुत आगे बहुत पुनः कार्यक्रम को नई ऊर्जा दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सब इतने प्यार से सभी को सुन रहे हैं। और कार्यक्रम अब अब आप अध्यक्ष जी, अपना सुनाइए। अच्छा सर, आप सुनाइए बिल्कुल। जी। मैं एक बहुत मुक्तक की बढ़िया कुछ, संचालन हो रहा है, बहुत बढ़िया गोष्ठी हो रही है। अब आप धन्यवाद अपना सर, पेश करिए। आप सबका आशीर्वाद है। और मैं एक मुक्तक की कुछ पंक्तियां रख देती हूँ और फिर आदरणीय अनिल कपूर सर की तरफ चलते हैं। चुपके चुपके नैनों ने जब, चुपके चुपके नैनों ने जब प्रेम हमारा सजा दिया है, तेरे क्या बात, बहुत बढ़िया। सपनों की सरगम ने दिल को मेरे चुरा लिया है, चुपके चुपके। एक हंसी की लहर चली थी, एक हंसी की लहर चली है, मन झूम रहा है, तेरी छवि पाने की खातिर, तेरी छवि
मन बैरागी झूम रहा है चुपके चुपके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, इस मंच से बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब मैं बहुत अच्छी पूजा, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अनिल कपूर सर की तरफ चलती हूँ। सर, आपका स्वागत है अलग के पटल पर। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आपका ये जो मंच है, पहली बार मैं इसके साथ में जुड़ा हूँ और बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। आपके जो है जितने शायर, कवि, जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं उन्हें, तो उन सबका धन्यवाद, आभार। और मेरे को इस मंच के साथ जोड़ने के लिए भी आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक अब एक छोटी सी प्रस्तुति पेश कर रहा हूँ, तरन्नुम में थोड़ा पेश करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। दामन के दाग धो लूं मैं खुद से कहीं मिलूं, दामन के दाग धो लूं मैं खुद से कहीं मिलूं, ख्वाबों पे हंस लूं रो लूं मैं खुद से कहीं मिलूं, ख्वाबों पे हंस लूं रो लूं मैं खुद से कहीं मिलूं, भटका शहर शहर और अटका मैं दर बदर, भटका शहर शहर और अटका मैं दर बदर, पल भर को जरा सो लूं मैं खुद से कहीं मिलूं, पल भर को जरा सो लूं मैं खुद से कहीं मिलूं, गुलशन में फूल भंवरे और तितलियां तो हैं, गुलशन में फूल भंवरे और तितलियां तो हैं, काहे चमन में डोलूं मैं खुद से कहीं मिलूं, काहे चमन में डोलूं मैं खुद से कहीं मिलूं, माना तू हर सू है और जलवा है सब तरफ, माना तू हर सू है और जलवा है सब तरफ, अंतस के द्वार खोलूं मैं खुद से कहीं मिलूं, अंतस के द्वार खोलूं मैं खुद से कहीं मिलूं,
हूँ शर्म सारी जग में रहा, खुद से ना बात की। हूँ शर्म सारी जग में रहा, खुद से ना बात की। वाणी में शहद घोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। वाणी में शहद घोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। मेरा जिस्म है ये जान है ये अपना जहान है। मेरा जिस्म है ये जान है ये अपना जहान है। इन ग्रंथियों को खोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। इन ग्रंथियों को खोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। अंतिम शेर है। मन का अनिल परिंदा ये उड़ता ही जा रहा, मन का अनिल परिंदा ये उड़ता ही जा रहा। कब तक परों को तोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। कब तक परों को खोलूं मैं, तोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। दामन के दाग धोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर गजल। बहुत आपकी तो गजल में तो लाजवाब। बहुत शानदार, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। इनके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छे से। लाजवाब। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत शुक्रिया। सर कुछ अलग ही बात रहती है आपके स्वर में। सर आज के जी। कार्यक्रम के लिए कुछ आप कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक से एक बढ़कर मुक्तक लोगों ने सुनाए, गजलें सुनाई, गीत सुनाए, देश प्रेम पर सुनाई, प्रेम पे, बसंत पे। तो सारे रस जो है वो आज के इसमें काव्य गोष्ठी में आ गए। और सभी बहुत ही, मैं चाहूंगा कि फिर आप ये जल्दी इन लोगों के साथ फिर एक गोष्ठी कीजिए, जिसमें कि हमें सुनने को और इन लोगों को ज्यादा सुनने का मौका मिले। ये 1 घंटे का समय मेरे को लगता है कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा। और दो बहुत अच्छी रचना अच्छी होनी रचनाएं चाहिए सर, सामने दो लेके। रचना होनी चाहिए। जी। मेरा भी मन था एक गजल सुनाने का, फिर समय जी, की तो पाबंदी से 10 मैंने नहीं एक सुनाई। 30 हाँ। सेकंड की एक रचना सुनाना चाहूंगी अगर समय इजाजत दे तो, जस्ट फॉर 30 किसी सेकंड। का पेट नहीं भरा है, नहीं सबके भरा। अंदर भरी हुई है होली। नहीं, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था। एक्चुअली क्या इतने दिन बाद जुड़ते हैं तो एटलीस्ट लगता है 2 तो सुना दे। मन में तो बहुत है, लेकिन है यही कि महसूस कर रहा था। अब अपडेट जी का हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्दी ही अब मैं पटल पर नए कार्यक्रम के लिए, ऑफलाइन कार्यक्रम के लिए आप सभी को सूचित करूंगी। और आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम तकनीकी कारणों से लाइव नहीं गया है पर रिकॉर्डेड है। और तो मैं बहुत जल्दी ही इसको रिकॉर्डिंग को पोस्ट करूंगी और हम जल्दी ही ऑफलाइन जुड़ेंगे। मैं जल्दी ही बताऊंगी आप सबको। और अर्चना जी आप कह रही हैं तो आप अपनी एक जल्दी से सुना दीजिए, बहुत जल्दी से। चलिए, एक
छोटी सी लाइन है, स्पेशली हमारी महिलाओं के लिए जो सुबह सुबह रोज डेली उठती हैं, इररेस्पेक्टिव चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई भी टाइम हो, उन्हीं को उठना पड़ता है दरवाजा खोलने के लिए। मेरा उठना जरूरी है, तुम्हारा सोना जरूरी है। मेरा उठना जरूरी है, तुम्हारा सोना जरूरी है। क्या कहूँ इस दो मुहे पैमाने को, क्या कहूँ इस दो मुहे पैमाने को, तेरा खामोश हो जाना और मेरा रोना जरूरी है। तेरा खामोश हो जाना और मेरा रोना जरूरी है। कहीं खलल ना पड़ जाए तुम्हारे कानों में, कहीं खलल ना पड़ जाए तुम्हारे कानों में, इसलिए उससे पहले दरवाजों का खुलना जरूरी है। इसलिए उससे पहले दरवाजों का खुलना जरूरी है। सुबह कौन करेगा कचरे को बाहर, सुबह कौन करेगा कचरे को बाहर। फकत नहाना ही नहीं काफी, फकत नहाना ही नहीं काफी, दिलों के मैल का धुलना जरूरी है। दिलों के मैल का धुलना जरूरी है। सिर्फ जिस्मों से जिंदगी नहीं चलती, सिर्फ जिस्म के साथ ही जिंदगी नहीं चलती। इसके सबब रूमानियत का होना जरूरी है। इसके सबब रूमानियत का होना जरूरी है। और आगे लिखा है, चंद पन्नों से नहीं बनती कोई किताब, चंद पन्नों से नहीं बनती कोई किताब। किताबों के लिए कलमों का स्याही जिंदगी में, किताबों के लिए कलमों का स्याही जिंदगी में भिगाना जरूरी है। भिगाना जरूरी है। मेरा उठना जरूरी है, तुम्हारा सोना जरूरी है। धन्यवाद। आपको अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े। बहुत बढ़िया संचालन, बहुत अच्छी गोष्ठी, आप सबको बधाई। धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी का तथा सभी का धन्यवाद। और बहुत जल्दी ही हम एक नए कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। प्रतीक्षा रहेगी। फिर मिलते हैं। और कोई भी आवश्यकता है, आप अकेले, क्योंकि संचालन करने में कई चीजें जुड़ जाती है, कभी आपको कुछ आवश्यकता है जो हम कर सकें बैठ के, तो हमेशा हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। तो एक बार मैं सभी का दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब मंच से जुड़े, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आप सबके प्रेरणा, आप सबके आशीर्वाद से होते रहेंगे। तो आप शुभ संध्या, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। अब जरा देखो क्या हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है।